आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे चैप्टर थर्ड की बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो मैथ में जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसके प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। तो इसमें टोटल जो है 3 प्रश्नावली दी हुई है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 में जो है ग्राफीय निरूपण है, यानी ग्राफीय विधि से हल होगा। प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 है उसमें प्रतिस्थापन है, फिर विलोपन है। ठीक है, तो 3 प्रश्नावली है, 3 विधि है। ठीक है, तो 3 प्रश्नावली 3 विधि के साथ जो है चैप्टर 3 समाप्त होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, है ना, और इसके बाद जो है प्रश्नावली 3.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे। और इसी तरह से जो है बाकी चैप्टर का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 1 का अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है क्लास 8 का भी मिलेगा, क्लास 9 का भी मिलेगा, और क्लास 10 का भी जो है हर सब्जेक्ट का जो है वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, तो जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि दो चर वाले हैं ना, तो दो चर वाले हैं तो सबसे पहले चर का मतलब क्या होता है। तो चर का मतलब होता है जो सिंबल्स इसको जो डिनोट करते हैं, ए टू जेड से लेकर के जो सिंबल्स होते हैं, इसके द्वारा जो है चर को डिनोट किया जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये चेंज होते रहेगा, जगह जगह पर ये क्या होता है, चेंज होता है। एक टर्म होता है कांस्टेंट, जिसको अचर कहते हैं, तो उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो है वही रहता है। लेकिन जो चर होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। और ए से लेकर के जेड तक जो लेटर है वो किसी भी लेटर से इसको डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर वाली की बात की गई है। सबसे पहले हम एक चर समझते हैं, जैसे इस तरह से जो पहले लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, तो ये चर है, लेकिन कितने हैं, सिर्फ एक है, तो इसलिए एक चर कहलाएगा। ठीक है, एक चर वाला समीकरण कहलाएगा। अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें, ठीक है, इसी को हम अगर इस तरह से लिख दें, तो इसमें कितने चर है, एक चर यहाँ, दो चर यहाँ है। ठीक है, तो दो चर हो गए, तो ये दो चर वाले समीकरण हो गए। ठीक है, इसमें जो है युग्म की बात किया है ना, तो एक ये तो होबे करेगा, एक और हो सकता है, एक और होगा इसमें, तो इस तरह से रहेगा। तो इसमें भी दो चर वाले हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो इसका जोड़ा हो गया, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मान करके जो है इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, खैर उसको जो है प्रश्नावली में सोल्व करेंगे कैसे करना है। तो समझ में आ गया, दो चर का मतलब दो चर, और समीकरण युग्म का मतलब समझ में आ गया कि इसमें दो जो है टोटल समीकरण रहने वाले हैं। ठीक है, और वो भी दो चर वाले। ठीक है, तो एक्स वाई जो है या जो भी होगा, है ना, ये भी करके भी दे सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा और भी इसको समझ लेते हैं कि इसमें जो टोटल जो विधि है ना, 3 विधि इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन सी विधि है, निरूपण कैसे करेंगे उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो टोटल विधि इसको जो पढ़ना है, इसमें 3 विधि से 3 जो है प्रश्नावली दिए हुए हैं, और इसमें जो पहली विधि है वो है ग्राफीय विधि। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से जो है, ग्राफीय विधि से कैसे जो है इसको हल करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो है इसमें प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हो गया, और एक और है विलोपन विधि उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विलोपन, विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 विधि है। ग्राफीय विधि में जो है प्रश्नावली जो है 3.1 जो है वो इसी विधि से बनाना है। उसके बाद जो प्रतिस्थापन विधि है वो प्रश्नावली 3.2 में इसको पढ़ेंगे, और विलोपन विधि को जो है प्रश्नावली 3.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब इस चैप्टर का डिवीजन किया गया है। इतना जो है पढ़ना है। प्रश्नावली 3.1 में ग्राफीय विधि, प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि, और प्रश्नावली 3.3 में जो है विलोपन विधि यूज होगा। ठीक है, खैर जो है अभी ग्राफीय विधि पर जो है हेडिंग डालते हैं। ग्राफीय विधि को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग जो है निरूपण करते हैं। तो निरूपण करने के लिए a1x स्क्वायर प्लस b1x1 प्लस जो है c1 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से जो है इसका निरूपण करेंगे ना, c1 रहेगा 0। उसी तरह से एक और समीकरण लेना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये a2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर b2x
हो जाएगा और फिर C2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कंडीशन आएगा कि अगर जो है कि A1 बटा जो A2 है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसके बराबर नहीं है। तो जब ये इसके बराबर नहीं होगा तब ये जो इसकी जो ये रेखाएं होगी वो कैसी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है ना, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं की जो हल होती है वो जो है एक हल होती है। कितने हल होती है, तो एक हल होता है। कितने हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये संगत होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। यानी कहीं भी ग्राफ बनेगा तो दो लाइनें जो है जरूर कहीं ना कहीं पर कट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं, ठीक है। और जो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी इसके एक हल होगा और ये क्या होते हैं, संगत होते हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होगा तब, ठीक है, ये पहली कंडीशन है और इसको एकदम दिमाग में छाप के रख लेना है, ठीक है। तो ये जो है ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसमें है कि अगर A1 जो है, दूसरी कंडीशन है कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता है, सॉरी बराबर होता है, और C1 बटा C2 भी बराबर होता है, तीनों जो है बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर जो A1 बटा A2 है ये भी बराबर हो जा रहा है, B1 बटा B2 ये भी बराबर, और C1 बटा C2 ये भी बराबर हो जा रहा है। तो ये जो रेखाएं होगा ना वो समपाती रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, तो ये समपाती रेखाएं होंगी, समपाती, ठीक है। तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। और इसके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक हल होंगे। और ये जो ये होता है ये भी संगत होता है, ठीक है। ये भी कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। तो ये समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं समझते हैं, समपाती रेखाएं मतलब एक ही लाइन पर जो है इसमें बन सकता है, पॉइंट जो है कट सकते हैं, लाइन के ऊपर ही लाइन जो है इसमें बना हुआ होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। तो ये इसका जो है दूसरा कंडीशन है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है ग्राफीय विधि में कि अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के, तो रेखाएं कौन सी होगी, समपाती होंगी। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पर बनेगा, ठीक है। और ये जो है इसके अनेक हल होंगे और ये क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है। एक और कंडीशन है, ठीक है। एक और कंडीशन है और उस कंडीशन को भी जो है समझते हैं, ठीक है। तो एक और कंडीशन है और इस कंडीशन को जो है यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गया। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या है कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी रेखाएं होंगी, तो ये जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और जो समांतर रेखाएं होंगी इसके जो ये जो होगा ये असंगत होता है, असंगत होगा, ठीक है। ये क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, वो समांतर रेखाएं होंगी और क्या होगा, वो असंगत होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें ग्राफीय विधि में पहली कंडीशन जो है इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है, पहली कंडीशन, यहाँ पर जो है दूसरी कंडीशन और यहाँ पर जो है तीसरी कंडीशन है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन को दिमाग में रखना है। अभी इसे क्वेश्चन जो है पूछेगा प्रश्नावली में, ठीक है। प्रश्नावली में इससे क्वेश्चन जो है रहेगा, ठीक है। इसलिए तीनों जो कंडीशन है इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, लिख लेना है और याद रखना है, ठीक है। तो प्रश्नावली जो है 3.1 को जो है शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 को शुरू करते हैं। अगली वीडियो